हेलो फ्रेंड्स। तो एक न्यू वैकेंसी निकल के आ रही है केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती से। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे कि बिहार पुलिस की वैकेंसी निकल के आ रही है जिसमें सिपाही के पदों के लिए नियुक्ति सूचना है। इसका ऑनलाइन का आवेदन प्रक्रिया जो प्रारंभ होगा सो 18/3/2025 से लेकर के 18/4/2025 तक होगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल्स देखते हैं। इसमें टोटल वैकेंसी जो रिक्ति जो हैं 19,838 टोटल वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, जिसमें से कैटेगरी वाइज अलग अलग वैकेंसी और टोटल वैकेंसी दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे 19,838 टोटल वैकेंसी है। इसकी अगर वेतन की बात किया जाए तो वेतन जो होगा वो लेवल 3 होगा, जिसमें 21,700 से लेकर 69,100 के बीच होगी। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं इसके लिए सिपाही भर्ती के लिए पात्रता कौन कौन से लोग रखते हैं। तो पात्रता के लिए हम लोग देखेंगे कि गैर आरक्षित जो वर्ग हैं यानी जनरल और ओबीसी वर्ग के जितने भी पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको शारीरिक मापदंड के अनुसार 165 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। सीना जो है न्यूनतम बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के पुरुष अभ्यर्थी जो हैं वो 160 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए सीना और 86 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। ठीक इसी प्रकार से अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यह अनिवार्य है। 160 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई, 79 सेंटीमीटर न्यूनतम बिना फुलाए हुए सीना और 84 सेंटीमीटर फुलाए हुए सीना होगा। तो उसके बाद सभी महिला वर्ग के लिए देख लेते हैं। सभी महिला वर्ग के लिए 155 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए और उसके बाद हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ेंगे शैक्षणिक अर्हता के। तो हम लोग देखेंगे शैक्षणिक अर्हता को। इसमें हम लोग देख रहे हैं इंटरमीडिएट होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए जिसमें 10+2 उत्तीर्ण हो। उम्र सीमा जो है दोस्तों इसका हम लोग देखेंगे, इसमें 18 से 25 उम्र होना चाहिए, 18 न्यूनतम और 25 वर्ष जो है अधिकतम होना चाहिए जनरल के लिए। और हम लोग पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए देखेंगे, उसमें हम लोग 2 वर्ष की छूट करेंगे यानी 27 साल तक रहेगा। इसी प्रकार से हम लोग अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए हम लोग देखेंगे, उसमें 5 वर्ष की छूट दी गई है जिसका अधिकतम उम्र 30 वर्ष होता है। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए हम लोग 3 वर्षों के लिए छूट को देख पा रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम वर्ष जो अधिकतम उम्र होगी 28 वर्ष होगी। इसी प्रकार से हम लोग जो होम गार्ड में हैं पहले से उनको 5 वर्ष की छूट होगी, चाहे वो किसी भी कोटि में आते हैं। ठीक है दोस्तों, आरक्षण में वैसे अभ्यर्थी आरक्षण के लिए दावेदार होंगे जिनके पास आरक्षण प्रमाण पत्र यानी जाति प्रमाण पत्र होगी। ठीक है दोस्तों, और जिसमें आरक्षण में हम लोग देखेंगे कि जो भी प्रशिक्षित गृह रक्षक यानी होम गार्ड में जो पहले से जॉब में हैं उनको 50% जो रिक्ति है इन्हीं के द्वारा भरी जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीट होगा वो 35 वर्ष होगा।
और हम लोग देखेंगे जो केंद्रीय कर्मचारी यानी केंद्रीय सरकार के जो भी पेंशन स्वीकृति पोता पोती नाना नानी नतनी नाती नतनी जो भी रहेंगे उसको 2% क्षेत्रीय आरक्षण होगा। ठीक है दोस्तों। और अनुसूचित जाति जनजाति के जो भी अभ्यर्थी होंगे उनको जाति प्रमाण पत्र और स्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पिछड़ा वर्ग में भी ठीक इसी प्रकार से पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में भी अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र और स्थायी प्रमाण पत्र, और साथ में जो क्रीमी लेयर रहित हैं यानी नॉन क्रीमी लेयर से जो भी अभ्यर्थी हैं उनको उस समय प्रस्तुत करना होगा। ठीक है दोस्तों। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें से हम लोग देखते हैं समझते हैं चयन की जो प्रक्रिया होगी। ठीक है दोस्तों। चयन की जो प्रक्रिया होगी बिहार पुलिस में वो 3 चरणों में होगी, जिसमें प्रथम लिखित परीक्षा होगी। तो हम लोग लिखित परीक्षा में देखते हैं दोस्तों क्या क्या होता है। लिखित परीक्षा में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 10वीं कक्षा के यानी बिहार बोर्ड का जो एग्जामिनेशन होता है बिहार विद्यालय परीक्षा मैट्रिक के स्तर का क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से लिखित परीक्षा में जो पहला जो प्रथम चरण होगा वो लिखित परीक्षा के तहत एग्जामिनेशन ली जाएगी, जिसमें लिखित परीक्षा के जो सिलेबस होंगे उसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, जिसमें इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र होंगे। विज्ञान में हम लोग देखेंगे भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान यानी बायोलॉजी, जो 10th लेवल के पूछे जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ सामान्य ज्ञान है, समसामयिक मामलों से वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे यानी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होंगे। तो हम लोग और लिखित परीक्षा जो होगी वो 100 अंकों की होगी, 2 घंटा का समय होगा और कुल 100 प्रश्न होंगे। ठीक है दोस्तों। और प्रत्येक सही के लिए 1 अंक दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसमें से अभ्यर्थी को 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। जो 30% से कम अंक प्राप्त करेंगे वो असफल घोषित किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों। और हम लोग देखते हैं लिखित परीक्षा जो होगा वो अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं है। इसके लिए एक और एग्जामिनेशन होगी जिसको हम लोग शारीरिक दक्षता यानी द्वितीय चरण में जो एग्जामिनेशन होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी कहा जा रहा है। ठीक है दोस्तों। इसमें हम लोग देखेंगे कि जितने भी व्यक्ति अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के आधार पर जो भी सफल होंगे उनमें से जो अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा शारीरिक दक्षता के लिए, उसमें से क्या क्या शारीरिक दक्षता होनी चाहिए तो हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों। इसमें हम लोग देखेंगे शारीरिक दक्षता परीक्षा में निम्नलिखित स्पर्धाएं हो। पहला दौड़ होता है जो कि अधिकतम 50 अंकों का होता है। सभी कोटि के जो पुरुष हैं वो कितना दौड़ेंगे, 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर, अगर मीटर में बात किया जाए तो 1600 मीटर होंगे। और इसके लिए अधिकतम जो समय है सो 6 मिनट का रहेगा। तो हम लोग देखते हैं और समझते हैं। जो 5 मिनट में दूरी तय कर लेंगे या 5 मिनट से कम में दूरी तय करेंगे उसको 50 मार्क्स मिलेगा। चूँकि दौड़ में के अधिकतम अंक 50 अंक यानी 5 मिनट से जो कम समय में दौड़ेंगे उनको 50 अंक, 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक जो दौड़ेंगे उसको 40 अंक। उसी प्रकार से 5 मिनट और 20 सेकंड से अधिक और 5 मिनट 40 सेकंड तक जो दौड़ेंगे उसको 30 अंक। इसी प्रकार से 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक और 5 एवं 6 मिनट तक जो दौड़ेंगे उसको 20 अंक मिलेंगे। और 6 मिनट से जो अधिक समय लेंगे पुरुष अभ्यर्थी वो असफल घोषित किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब रही बात
महिला कोटि के अभ्यर्थियों के लिए। तो महिला कोटि की जो अभ्यर्थी होगी उनमें 1 किलोमीटर की दौड़ कराई जाएगी, यानी अधिकतम 5 मिनट का समय लिया जाएगा। ये भी 50 अंक का ही होगा। 4 मिनट से कम में जो महिला दौड़ेगी उसको 50 अंक मिलेगा। 4 मिनट से लेकर के 4 मिनट 20 सेकेंड तक जो दौड़ेगी उसको मिलेगा 40 अंक। 4 मिनट 20 सेकेंड से लेकर के 4 मिनट 40 सेकेंड तक जो दौड़ेगी उसको मिलेगा 30 अंक। और 4 मिनट 40 सेकेंड से अधिक एवं 5 मिनट तक जो दौड़ेंगी उनको मिलेगा 20 अंक। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम लोग देखते हैं गोला फेंक। दूसरा दौड़ के बाद गोला फेंक होगा, जिसमें अधिकतम 25 अंक प्राप्त करने होंगे या 25 अंक की गोला फेंक होगी, जिसमें से हम लोग देखेंगे जो अभ्यर्थी 16 पाउंड का गोला यानी 16 फीट फेंकना होगा। जो अभ्यर्थी 16 से 17 फीट तक फेंकेंगे उनको 9 अंक मिलेंगे। जो 17 फीट से लेकर के 18 फीट तक फेंक पाएंगे उनको 13 अंक मिलेगा। 18 फीट से 19 फीट तक जो व्यक्ति 16 पाउंड का गोला फेंक पाएंगे उनको मिलेगा 17 अंक। और 19 फीट से 20 फीट तक जो फेंक पाएंगे उनको 21 अंक। और 20 फीट से जो अभ्यर्थी यानी 20 फीट से जो पुरुष अभ्यर्थी फेंक पाएंगे उनको मिलेगा टोटल 25 अंक। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे गोला जो फेंक होता है वो गोला 16 पाउंड का होता है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम लोग देखते हैं जो 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थी होंगे वो असफल घोषित किया जाएगा, यानी 16 फीट कम से कम आपको फेंकना ही होगा। उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए। तो सभी कोटि के जो महिला अभ्यर्थी होंगे उनको 12 पाउंड का गोला यानी 12 फीट फेंकना होगा, जिसमें से हम लोग देखेंगे जो 12 से 13 फीट तक फेंक पा रही है महिला अभ्यर्थी उनको 9 अंक मिल रहा है। 13 फीट से ज़्यादा और 14 फीट तक जो फेंक पा रही है उनको 13 अंक मिल रहे हैं। 14 फीट से 15 फीट के बीच जो फेंक रही हैं उनको 17 अंक। 15 फीट से 16 फीट तक जो फेंक रही हैं उनको 21 अंक, तथा 16 फीट से ज़्यादा और 16 फीट से ज़्यादा जो महिला अभ्यर्थी 12 पाउंड का गोला जो फेंक पा रही हैं उनको टोटल 25 अंक प्राप्त होंगे। और 12 फीट से जो कम फेंकने वाले महिला अभ्यर्थी होंगे उनको असफल घोषित किया जाए। अब इसमें हम लोग तीसरा देखेंगे ऊंची कूद। ऊंची कूद भी अधिकतम 25 अंक का ही होगा, जिसमें सभी कोटि के पुरुष अभ्यर्थी जो होंगे न्यूनतम 4 फीट की ऊंचाई को तय करना है कम से कम। अब 4 फीट जो अभ्यर्थी पुरुष अभ्यर्थी जो 4 फीट तक ऊंची कूद लगाएंगे उनको 13 अंक की प्राप्ति होगी। जो 4 फीट 4 इंच की लंबी ऊंची कूद करेंगे उनको 17 अंक प्राप्त होंगे। और जो अभ्यर्थी 4 फीट 8 इंच की ऊंची कूद करेंगे उनको 21 अंक। और जो 5 फीट पूरा का पूरा 5 फीट का ऊंची कूद करेंगे उनको मिलेगा 25 अंक। और 4 फीट ना कूद सकने वाले पुरुष अभ्यर्थी असफल घोषित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान से सुनेंगे और इसको समझेंगे, क्योंकि सारा जो भी बिहार पुलिस का एग्जामिनेशन होता है मेन पीटी ही होता है। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग आगे समझेंगे और देखते हैं। सभी कोटि की जो महिला अभ्यर्थी होती हैं उनको 3 फीट तक ऊंची कूद करना होता है। जो 3 फीट न्यूनतम 3 फीट की ऊंची कूद करेंगे उनको 13 अंक। जो 3 फीट 4 इंच की ऊंची कूद करेंगे उनको 17 अंक। 3 फीट 8 इंच की जो ऊंची कूद करेगी उनको 21 अंक। और जो 4 फीट पूरा का पूरा कर पाएंगी महिला अभ्यर्थी उनको 25 अंक की प्राप्ति होगी। इनमें 3 फीट ना कूद सकने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग देखते हैं तृतीय चरण। जी हाँ दोस्तों, मैंने तृतीय चरण की चर्चा की थी।
जिसमें हम लोग तृतीय चरण को देखेंगे, जिसमें दस्तावेज सत्यापन के बारे में कहा गया है, जिसको इंग्लिश में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस कहते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग एग्जामिनेशन लिखित परीक्षा और पीटी यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा को पास करने के बाद, इन दोनों एग्जामिनेशन को पास करने के बाद हम लोग लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से दस्तावेज हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रूप में प्रस्तुत करना होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे वैध फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान यानी वोटर आईडी कार्ड इत्यादि को लाना अनिवार्य है। दूसरा, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, जिसमें जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में मैट्रिक या समकक्ष सर्टिफिकेट का अंक पत्र या मूल प्रति होना चाहिए। इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र और इंटरमीडिएट का मार्कशीट, और जो भी व्यक्ति SC/ST समुदाय से हैं, यानी जो भी अभ्यर्थी SC/ST समुदाय से हैं, उनको SC/ST जाति प्रमाण पत्र निर्धारित सक्षम प्राधिकार से प्राप्त करना होगा और अस्थायी प्रमाण पत्र भी देना होगा। और जो अभ्यर्थी पिछड़ा वर्ग यानी BC और EBC से आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थी जो हैं, उनको जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। ठीक है दोस्तों, इसमें से जो अभ्यर्थी नॉन क्रीमी लेयर से हैं, उनको नॉन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र दिखाना होगा। और इसके बाद हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखते हैं, और जो जिनका EWS है, EWS उस वक्त दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। ठीक है दोस्तों, अब मेधा सूची का जो निर्माण होगा कैसे होता है। मेधा सूची जो होगा, वो मेधा सूची केवल लिखित परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का निर्माण नहीं होगा। इसमें लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए है एवं दस्तावेज सत्यापन के लिए अर्हक होगी। ठीक है दोस्तों, मेधा सूची जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक में अभ्यर्थियों द्वारा कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इनको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। जी हाँ, तो सारा का सारा इम्पोर्टेंस PET को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग समझ लेंगे अच्छे तरीके से ताकि भविष्य में कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे एक चिकित्सीय परीक्षण को ऐड किया गया है, जिसमें देखा गया है कि जो भी अभ्यर्थी होंगे वो चिकित्सीय जो परीक्षण होगा उसमें आँख, कलर ब्लाइंडनेस, श्रवण शक्ति यानी सुनने की शक्ति, हकलाहट यानी बोलने में कोई समस्या तो नहीं है, तो ये सब जो होगा ये चिकित्सीय परीक्षण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे अभ्यर्थी जो भी होंगे उनको जो इस तीनों चीज़ों से जिनका आँख में समस्या होगी, कलर ब्लाइंडनेस होगी, सुनने में समस्या हो या हकलाहट हो बोलने में, उन लोगों को उन अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो भी अभ्यर्थी इसमें इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे और लास्ट में जॉब होने के दौरान उसको उस अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन करना होगा, जिसमें ये देखना होगा कि वो उन पर कोई या उस अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में कोई आपराधिक मामला तो लंबित नहीं है। अगर न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए गए हैं तो उनको अयोग्य घोषित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं आवेदन शुल्क की बात। आवेदन शुल्क पर
हम लोग देखेंगे आवेदन शुल्क जो SC/ST समुदाय से हैं और जो भी महिला अभ्यर्थी हैं जो बिहार राज्य के मूल निवासी हैं और ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी के लिए आवेदन शुल्क मात्र 180 रुपया रखा गया है और शेष जितने भी अभ्यर्थी हैं यानी जनरल OBC सभी के लिए 675 रुपये निर्धारित हैं। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम लोग देखेंगे ऑनलाइन आवेदन भरने का जो आवश्यक निर्देश है वो प्रारंभ होने की तिथि जो है वो 18/3/2025 है और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है 18/4/2025। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए आप वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर लॉगिन करके आप लोग आवेदन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अब चलते हैं हम लोग फॉर्म भरने की ओर और जितना हो सके हम लोग इस फॉर्म को भरेंगे, चूँकि गवर्नमेंट जॉब आसानी से होती नहीं है, इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।